इक्विवेलेंट राशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू सेम हो लेकिन उन्हें डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, -3/5 ये एक हमारा राशनल नंबर है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी नंबर को 3 से कर दें, इसी को 4 से करें, तो ये हमारे इक्विवेलेंट राशनल नंबर बन जाते हैं। सपोज -3/5 इक्वल टू -6/10, -9/15, -12/20। तो ये हमारे इस नंबर राशनल नंबर के इक्विवेलेंट राशनल नंबर हैं। देखिए, अगर हम इस राशनल नंबर को देखें, क्या है -3/5, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या करा, -6/10, -9/15, -12/20। अगर हम इसी नंबर को -6/10 को 2 से कैंसिल आउट करें तो आंसर आएगा -3/5। ओके, ऐसे ही इसको करते हैं हम। अगर इसको 3 से करें तो आंसर क्या आएगा, -3/5। इसको 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा -3/5। यानी -3/5 को हमने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन वैल्यू हमारी -3/5 ही है। तो ऐसे नंबर इक्विवेलेंट राशनल नंबर कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड 3 राशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -6/7। ओके, तो हमारा राशनल नंबर गिवन स्टेटमेंट ये है। हमें क्या करना है, इस राशनल नंबर को ऐसे लिख देना है। हमें इसके 3 राशनल नंबर बताने हैं जो इसी के इक्विवेलेंट हों। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हम 4 से करेंगे। हो गया। हमें 3 ही निकालने हैं, 4 भी निकाल सकते हैं आगे। तो एक है हमारा ये -12/40। थर्ड, सेकंड नंबर आ गया -18/21, -24/28। वैल्यू हमारे राशनल नंबर क्या गिवन था, -6/7। तो हमें 3 राशनल नंबर निकालने हैं जो इस नंबर के इक्विवेलेंट हों। तो हम गिवन नंबर को क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम राशनल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4। आपको अगर यहाँ 4 राशनल नंबर चाहिए तो आप इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर दिए। 5 चाहिए और आगे बढ़ाते चले जाइए, 6 चाहिए तो आगे बढ़ाते जाइए। अगर 6 राशनल नंबर चाहिए तो आपका सीरीज़ का एंड होगा 7 तक।
क्योंकि आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आपने 4 तक निकाला, तो ये हो गया 1 रैशनल नंबर एंड 2 रैशनल नंबर एंड 3 रैशनल नंबर। ये किसके इक्विवेलेंट आ गए? इस नंबर के इक्विवेलेंट है। ओके, ये रहा। वैल्यू सेम है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 2 से तो आंसर -6/7 ही आएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर 6/7 ही आएगा। इसको 4 से कर दें तो -6/7 ही आएगा। वैल्यू वही रही जो पहले थी, लेकिन इसको हमने रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर दिया, तो ये बन गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब देखिए किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q में हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ Q हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और P और Q दोनों के पास है नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ के P और Q के पास कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। Q हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे -30/72 हमें इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 30 एंड 72 के दोनों के SCF निकालिए। SCF जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे आप? देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना कैसे निकालते हैं आप? ये रहा 30 के फैक्टर निकाल दिए आप। 15, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। ओके, तो 30 के फैक्टर क्या हो गए? 2, 3 एंड 5। 72 के निकालिए। 72 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाद में निकलेंगे, पहले आप जस्ट फैक्टर निकालिए। फैक्टर का मतलब है कि 30 किस किस टेबल में आता है, 72 कौन कौन सी ऐसी टेबल्स हैं जिसमें 72 नंबर आता है। तो SCF निकालने का तरीका आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 72 इज़ इवन नंबर है, तो स्टार्टिंग हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर है 36, 2 से फिर डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर इवन आ रहा है, इसको आप अगेन करिए। 2 9 जा, देन 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 3 जा 9। ओके, कुछ याद आ रहा है? ओके, तो 72 के फैक्टर क्या हो गए? ये रहे 2 2 2 एंड 2 बार 3 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? हमें 30 और 72 के SCF निकालने हैं। 30 को हमने ऐसे फैक्टर में डिवाइड कर दिया है, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसे आपने 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, 72 को अलग से करा है। अब दोनों में कॉमन नंबर देखिए, यहाँ देखिए 1 2 ये रहा, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 2, ये रहा। देन 3 है, ये रहा 3। ओके, और कोई नंबर नहीं है, तो इनका SCF क्या हो जाएगा?
HCF ऑफ 30 एंड 72 क्या आया 2 × 3 6 आ गया HCF। मेरा राशनल नंबर क्या था -30/72। मैं इस नंबर को -30/72 ये रहा। इस नंबर को मैं ये जो HCF आया इससे आपको डिवाइड करना है 6 देन डिवाइडेड 6। ओके, तो डिवाइडेड 6 करने पे जहाँ आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं आपका आंसर आता है -5/12। तो देखा आपने, ये P/Q की फॉर्म में ही है। हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव फॉर्म में है, जो हमने पहले भी कहा, यहाँ Q पॉजिटिव ही रहना चाहिए और P और Q 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। किसी भी रैशनल नंबर की शॉर्ट फॉर्म ही जो इससे फर्दर डिवाइड ना हो पाए उसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, सपोज कोई एग्जाम्पल है दूसरा -20/10। तो आपको लगता है ये इस रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तो देखिए, इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये नंबर किसी भी कॉमन नंबर से जब तक डिवाइड होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म उसके बाद आएगी। जैसे -20/10, आप चाहें तो HCF भी निकाल लिए या बिना HCF करते जाइए। ये दोनों नंबर अभी मुझे दिख रहे हैं 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं या फिर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। चलिए आप 5 से कर दिए इसको डिवाइड, तो दोनों नंबर को आप 5 से डिवाइड कर दिए, ये रहे। इसी नंबर को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आपका क्या आया -2/-4/2। ओके, देन आपको फिर लग रहा है ये 4 और 2 ऐसे नंबर हैं जो फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो इस नंबर को आप -4/2 को फिर से डिवाइड करिए 2 से, ये रहा। देन अब आंसर क्या आ रहा है आपका -2/1। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या शॉर्ट फॉर्म बोलिए, ये नंबर हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -2/1। ये फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1। तो 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म इस रैशनल नंबर की कहलाएगी। तो -20/10 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई -2/1। नाउ किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, किसी भी रैशनल नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। सपोज आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/12 या फिर -5/7, नेक्स्ट 3/-5। ये तीन रैशनल नंबर हैं, इनकी आपको एब्सोल्यूट बतानी है। तो पहले देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का तरीका आप ऐसे लिखिए 5/12 ये रहा। एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे दिखाते हैं, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी डिनोटिंग साइन आपका ये वाला है, ये
ये साइन जो है आपका, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, ये रहा ये। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/12 इक्वल टू 5/12। ये तो तब है एब्सोल्यूट वैल्यू जब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर था। हमारा अगर नेगेटिव रैशनल नंबर हो, चाहे आप -5/7 लिखिए, चाहे 3/-5 लिखिए, तो आप इसको रिप्रेजेंट करिए -5/7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। ये इसको आप -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग कर सकते हैं, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसकी, 5 की 5, 7 की 7। यानी जो प्लस माइनस होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी। ओके, देन 3/-5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ये रहा, इस तरीके से डिनोट करते हैं। देन इसको सेपरेट कर लिए, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग निकाल सकते हैं, अपॉन -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग कर सकते हैं। तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी, माइनस साइन यहाँ पे नहीं आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखता है, इसलिए ये आएगा। आगे बात समझ में। तो किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू में हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेंगे। तो ये सारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं, किसी भी रैशनल नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। ओके, ये तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दिया। कभी कभी आंसर ऐसे भी आ जाता है, लोग कहते हैं -5/-3, 5/3, देन 3/-4, -2/-7। इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है आपको। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको कैसे डिनोट करना है, -3, देन 5/3। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप ऐसे भी बनाएंगे। देन -3/4 की 5/3 एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। -2/7 को आप इसके अंदर रखिए, ये रहा, जिसे आप वर्टिकल लाइन बोलते हैं। देन -5 को सेपरेट कर लिए, -3 को सेपरेट कर लिए, अगेन इसमें 5 को सेपरेट करिए, अपॉन 3 को सेपरेट करिए, इसमें सॉरी -4 है, -3 -4। ओके, तो यहाँ 3 को सेपरेट करिए, अपॉन -4 को सेपरेट करिए, -2 सेपरेट हो जाता है, -7 को सेपरेट करिए। ओके, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी, ये सारे न्यूमेरिकल साइन को ले, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये इसको रिमूव करेगा, ये प्लस माइनस जो है कोई कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेगा। यहाँ देखिए 5/3 ही रहेगा, डजंट मैटर, प्लस माइनस कुछ नहीं देखता ये। चाहे नेगेटिव हो रैशनल नंबर, सब पॉजिटिव बन के आ जाएंगे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन को ध्यान नहीं देगा। ये आ जाएगा 3/4, 2/7। ओके, तो किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ये कंसीडर करेगा, उसे ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ हम एरो बनाते हैं। ये एरो क्या शो करता है कि ये लाइन इस आगे भी कंटिन्यू हो जाएगी और हमारी लेफ़्ट साइड भी कंटिन्यू हो जाएगी। देन फिर हम एक पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, ये रहा, इस पॉइंट को मार्क करते हैं ओ। ये ओ पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 0 को।
देन यहाँ 1 2 3 4 देन 5 एंड नेक्स्ट आगे भी कंटिन्यू कर दिए 6 7 8 9। जीरो के राइट साइड वैल्यू आती हैं पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड आती हैं नेगेटिव। तो हम यहाँ मार्क करेंगे -1 -2 -3 -4। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे 4, तो आप फटाक से बोल देंगे, जल्दी से बोल देंगे दिस इज P पॉइंट इज़ द 4। आपको मैं कहूँ -3 को रिप्रेजेंट करिए तो आप इसको कह देंगे Q, तो Q इज़ द -3। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना आसान है, लेकिन अगर यही नंबर हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, आपको पता है फ्रैक्शन भी राशनल नंबर कहलाते हैं। सपोज 1/2 एंड -1/2। इन नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? आप एक लाइन ड्रॉ करिए, देन एरो बनाइए, आप बीच में O पॉइंट दीजिए, दिस इज 0। ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, इधर 1 इधर 2, दिस वन -1 एंड -2। ओके, 1/2 ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है? नंबर कहाँ लाई करेगा? 1 और 2 या 0 और 1 के बीच में। तो ये नंबर हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नंबर हमारा लाई कर रहा है यहाँ कहीं। तो 1/2 हमारा 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। -1/2 हमारा यहीं कहीं है, तो ये नंबर होगा 0 और -1 के बीच में, ये रहा। तो 1/2 को हम रिप्रेजेंट जब इस नंबर लाइन पे करेंगे तो 2 डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा है कि आपको 0 और 1 के बीच में इक्वल पार्ट्स 2 करिए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए 0 और 1 को, दिस वन। तो ये नंबर हो गया, यही आपका क्या है? P, यानी कि 1/2, ये रहा P। -1/2 हमारा यहीं पे है, 0 और -1 के बीच में। आप 2 डिनोमिनेटर में ये डिनोट करता है कि 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, दिस वन। तो यही नंबर जिसे आप P' बोलते हैं, यही नंबर क्या है? -1/2। आई बात समझ में? और भी नंबर हैं, सपोज आपको 1/3 या -1/3 को डिनोट करना है। आप नंबर लाइन पे डिनोट करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ एरो बनाइए, बीच में O है, ये आपका 0 पॉइंट है। ये 1/3 आपका क्या डिनोट करता है कि ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये रहा, ये 1 है और ये -1 है। 1/3 ये 3 डिनोमिनेटर में जो नंबर शो कर रहा है, 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करिए, 1 एंड 2, 1 2 3, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। हमें 1/3 डिनोट करना है, तो हम इसको बोलेंगे 1/3। ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 2/3। ओके, तो अगर हमें 1/3 पूछा है तो यही हमारा नंबर होगा 1/3। अब माइनस नंबर जो शो कर रहा है ये साइन, आप 0 to लेफ्ट में जाइए, ये अगेन 0 और -1 के बीच में है, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये फर्स्ट जो आपका होता है -1/3।
सेकेंड -2/3 हमें ये पूछा है, तो ये नंबर आपका ये हो जाएगा। तो ये राशनल नंबर है जिन्हें हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और भी नंबर हैं बच्चों जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि 1/2 -1/2 1/3 -1/3 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप 4/9 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। एक एग्जाम्पल हमारा ये रहा, देखो 4/9 इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ एरो बनाएंगे बीच में, क्योंकि आप पहले इसको देखिए 4/9 1 से कम है या ज़्यादा, ये कहाँ लाई कर रहा है। 4/9 आपका ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। ओके, तो देखिए ये मेरा यहाँ पे आप 0 मार्क कर लिए, और 1 0 और 1 के बीच में मुझे 9 इक्वल पार्ट्स चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली इसको यहाँ 1 रख देती हूँ। ये रहा, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो आगे 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इधर -1 -2 4/9 है, तो ये 9 क्या शो कर रहा है कि 0 और 1 के बीच में 9 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। आप थोड़ा सा लाइन को और एक्सटेंड कर लिए, देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये रहा 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 1। ये रहा, तो ये 9 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो 9 इक्वल पार्ट्स में 4/9 डिनोट करना है मुझे। तो यहाँ पे मेरा आएगा, देखो सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा 1/9, दिस वन 2/9, 3/9, ये वाला नंबर यही हमें डिनोट करना है, इसको लिख दिए P, और ये हो गया मेरा 4/9। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 4/9 को मैंने 0 to 1 के बीच में 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। देन इसको मार्क करेंगे, फर्स्ट जो आपने मार्क करा है 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। ओके, चलिए एक नेगेटिव राशनल नंबर और ले लेते हैं, ये रहा -7/4। -7/4 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव नंबर है, आपको शो कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर किस साइड होगा, 0 से लेफ़्ट साइड। ये नेगेटिव नंबर 0 से लेफ़्ट साइड जाएगा। हम इसे, ये आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हम इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा नंबर आएगा -1 3/4। इसको हमने मिक्स फॉर्म में जब लिखा तो ये नंबर आपको देखो ऐसे करना है, -1 यूनिट प्लस -3/4 आपको ये शो करना है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, -7/4। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए। ओके, अब मुझे पता है ये नेगेटिव राशनल नंबर है, तो ये 0 से लेफ़्ट साइड होगा, तो मैं 0 यहाँ रख लेती हूँ। ये रहा, दिस इज़ O रिप्रेजेंट 0। नेगेटिव मुझे इस साइड जाना है, आगे नहीं जाना राइट हैंड साइड, तो 0 से लेफ़्ट हैंड साइड जाऊंगी। ये 4 नंबर ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर में जितने भी हम यूनिट मानेंगे, यानी ये रहा 1, ये है 2।
तो ये 4 क्या शो करते हैं कि 0 to 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, 1 से 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स, देन आगे तो -2 -1। हमें कहाँ पे जाना है, देखो हमने अभी मिक्स फॉर्म में लिखा है -1, तो -1 तो हमारा यहाँ पे हो गया। -3/4 यानी -1 से और लेफ़्ट साइड जाइए, तो -3/4 इसी साइड में है कहीं, तो ढूंढिए, देखिए ये -3/4 यानी इससे आगे बढ़िए। 4 क्या डिनोट कर रहा है, -1 और -2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। हमें जाना है -3/4 को मार्क करना है, ये आपका हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4। तो यही नंबर मुझे फाइंड करना था, ये रहा। ये नंबर क्या हो गया, ऐसे। तो -3/4 जब हम 0 से मेजर कर रहे हैं इसको नंबर को, तो ये पूरा नंबर यहाँ पे आके क्या बना देगा, -7/4। तो ये नंबर मेरा इसी पॉइंट्स पे आएगा, -7/4। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर राशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव राशनल नंबर 0 से राइट साइड जाएंगे, नेगेटिव राशनल नंबर 0 से लेफ़्ट साइड जाएंगे। ओके।